नमस्ते दोस्तों, आज हम भारतीय पौराणिक कथाओं के खजाने में से एक बेहद दिलचस्प कथा आपके लिए लेकर आए हैं। जी हाँ, ये कहानी है नवग्रहों में से एक बुध ग्रह के परिणय सूत्र में बंधने की। यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि बुध ग्रह एक नपुंसक ग्रह है, तो फिर उनके परिणय की बात कैसे? मित्रों, हमें पता है कि बुध ग्रह को गुरु बृहस्पति के श्राप के कारण एक नपुंसक के रूप में जन्म मिला। बुध ग्रह के जन्म की कहानी को लेकर हम अपने पिछले वीडियो में आपके सामने आए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा और बुध के जन्म की कहानी आपको नहीं पता, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें। हमने उस कहानी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की कहानी। बाल्यकाल में बुध ग्रह को अपने नपुंसक होने का कोई आभास नहीं था, पर जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनके मन में कई प्रश्न उठते गए। उन्होंने अपने सखाओं और अपने आप में कई अंतर महसूस किए, पर वो इस बारे में अपने मित्रों से चर्चा करने में संकोच करते थे। अपनी नपुंसकता के बारे में बुध ग्रह हमेशा एक उधेड़-बुन में रहते थे। वो सोचते थे कि क्या उन्हें कभी कोई जीवन साथी मिलेगा, और अगर मिला भी तो क्या वो पुरुष होगा या महिला। इन्हीं शंकाओं में घिरे बुध ने एक दिन अपनी माँ से पूछा, हे माता, कृपया मुझे बताएं कि मैं परिणय सूत्र में बंध पाऊंगा या नहीं, और यदि हाँ तो क्या मेरा जीवन साथी मेरी पत्नी होगी या मेरा पति, अर्थात वो एक पुरुष होगा या महिला। पुत्र बुध, मैं अभी तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ हूँ, परंतु मैं अभी इतना जरूर कहूंगी कि जो भी हुआ है वो प्रभु इच्छा से हुआ है, और आगे भी जो होगा वो प्रभु इच्छा से ही होगा। तुम कुछ समय इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही मिलना आरंभ हो जाएंगे। प्रश्नों का उत्तर पाकर बुध ग्रह बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने अपनी नपुंसकता को ईश्वर की देन समझकर स्वीकार कर लिया था। एक दिन जब वो वन में विचरण कर रहे थे, तो उन्हें एक अद्भुत खुशबू का आभास हुआ। वो उस खुशबू से बेहद आकर्षित हुए और उस ओर चल पड़े जिस तरफ से वो खुशबू आ रही थी। थोड़ी देर बाद उनकी आंखों के सामने ऐसा दृश्य था जिसने उन्हें विस्मृत कर दिया। उनके सामने एक खूबसूरत कन्या खड़ी थी और बुध ग्रह उसकी तरफ बेहद आकर्षित हुए। यूं तो बुध ग्रह नपुंसक थे, पर उनका सौंदर्य भी अद्वितीय था। उन्होंने महसूस किया कि वो कन्या भी बुध ग्रह की तरफ आकर्षित थी। बुध ग्रह ने उस कन्या को अपने मन की बात बताई। हे देवी, मैं बुध ग्रह हूँ। मैं आपकी खुशबू के साथ साथ यहाँ आ गया हूँ, और सत्य कहूँ तो मैं आपके सौंदर्य से बेहद आकर्षित हो गया हूँ। मैं पहली ही नजर में आपसे प्रेम कर बैठा हूँ। देवी, क्या आप मुझे अपना परिचय देंगी? प्रिय पुत्र, मैं ईला हूँ और मैं तुम्हारे प्रति उतनी ही आकर्षित हूँ जितना आकर्षित तुम मेरे लिए हो। पर इससे पहले कि हम अपने संबंधों को आगे बढ़ाएं, मैं तुमसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं महिला और पुरुष दोनों हूँ। धन्यवाद ईला, पर फिर मैं भी तुम्हें अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं न तो पुरुष हूँ न महिला। मैं तो एक नपुंसक हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे प्रेम में मेरी नपुंसकता कहीं बाधक साबित होगी। मेरे लिए प्रेम नारीत्व और पुरुषत्व से कहीं ऊपर है। ईला से अपने प्रेम की चर्चा बुध ग्रह ने अपनी माता से की और उन्हें बताया, हे माता, मुझे ईला से बेहद प्रेम है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ईला पुरुष है या महिला। हमारे प्रेम में लिंग का कोई महत्व नहीं है। और हाँ माता, मैं आपसे ये भी कहूँगा कि मैंने जो भी प्रश्न अपने परिणय के संबंध में आपसे पूछे थे, आज मुझे उन सब का उत्तर भी मिल गया है। अब प्रश्न उठता है कि ईला पुरुष से महिला कैसे बन गई। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं। हुआ यूं कि एक बार भगवान शिव माँ पार्वती के साथ एक वन में विचरण कर रहे थे। बहुत समय तक वन में विचरण करने के बाद भगवान शिव को माँ पार्वती के व्यवहार में कुछ असहजता महसूस हुई। भगवान शिव ने माँ पार्वती से पूछा, हे देवी पार्वती, मुझे कुछ समय से आभास हो रहा है कि तुम्हारा व्यवहार कुछ असहज है। देवी, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, इस ब्रह्मांड में आपका सानिध्य मेरे लिए सबसे अमूल्य चीज है, पर पता नहीं क्यों
मुझे इस वन में आपके अतिरिक्त किसी और पुरुष का होना असहज लग रहा है। बस देवी, इतनी सी बात। देवी, यदि तुम कहो तो मैं अभी इस पूरे वन की नर जाति को इस वन से जाने के लिए कह देता हूँ। हे महादेव, पर आपका ये आदेश कि इस वन के सभी नर यहाँ से चले जाएं, ये उचित नहीं होगा, क्योंकि उन्हें आपके आदेश अनुसार अपना गृह त्याग करना होगा, जो मैं नहीं चाहती। ठीक है देवी, तो अब इस समस्या का समाधान एक ही है। अगले क्षण से इस पूरे वन में रहने वाले नर मादा बन जाएंगे और फिर तुम्हारी इच्छा अनुसार इस पूरे वन में मेरे अतिरिक्त तुम्हें कोई नर नहीं मिलेगा। भगवान शिव के ऐसा कहते ही पूरे वन के नर मादाओं में परिवर्तित हो गए। उस वन के सभी शेर शेरनियों में, मोर मोरनियों में और अन्य सभी नर जीव भी मादाओं में परिवर्तित हो गए। नर से मादा हुए सभी जीवों में वात्सल्य की भावना भर गई। उन सभी के व्यवहार में माँ के प्रेम की निश्चलता साफ झलकने लगी। वन के सभी जीवों ने अपने लिंग परिवर्तन को भगवान शिव की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। पर वहीं वन में सद्युम्न नाम का एक नौजवान भी था, जो अपना पुरुषत्व खोकर बहुत विचलित हुआ। उसने निश्चय किया कि वो माँ पार्वती के पास जाकर अपना पुरुषत्व वापस पाने की प्रार्थना करेगा। वो माँ पार्वती के पास गया और उसने माँ पार्वती से कहा, हे माँ पार्वती, आपकी जय जयकार हो। माते, मैं अपना पुरुषत्व खोने के बाद बहुत असहज महसूस कर रहा हूँ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि मुझे मेरा पुरुषत्व वापस प्रदान किया जाए। सद्युम्न की प्रार्थना सुन माँ पार्वती ने कहा, हे सत्युम, मैं तुम्हारी इस असहजता को समझती हूँ, परंतु ये महादेव की इच्छा है और मैं इसके विरुद्ध नहीं जा सकती। परंतु हाँ, मैं तुम्हें ये आशीर्वाद अवश्य दे सकती हूँ कि अब से जब भी चंद्रमा का अमावस्या के बाद आकार बढ़ेगा, तुम पुरुष हो जाओगे और पूर्णिमा के बाद जैसे जैसे चंद्रमा का आकार घटेगा, तुम स्त्री में परिवर्तित हो जाओगे। मित्रों, इला एक महिला और पुरुष दोनों ही थी, जबकि दूसरी तरफ बुध ग्रह एक नपुंसक थे। पर फिर भी इन दोनों ने विवाह किया और इनका रिश्ता अद्वितीय था। ये विवाह समाज के पारंपरिक विचारों को चुनौती देता है। तो मित्रों, ये दिलचस्प कहानी हमें ये बताती है कि प्रेम और संबंध का आधार लिंग नहीं होता, ये आत्मा और भावनाओं पर आधारित होता है। इला और बुद्ध का विवाह हमें यही संदेश देता है कि ईश्वर ने हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर रचा हुआ है और प्रेम में हम अपनी परंपराओं और लिंग से ऊपर उठकर भी सोच सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट्स भी नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें और बेल बटन को हिट करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।